सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 7 के बच्चों। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि वो जो शन थी वो टाइगर की विस्कर लेकर आई थी उस हरमित के पास, लेकिन जो ही उसने वो विस्कर जो है हरमित को दे दिया था तो उसने उसे आग में डाल दिया था, जिसकी वजह से उनमें एशेस बन गए थे। तो अब वो रोती है, चिल्लाती है। तब आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। लिखा है, इट टुक मी 2 months टू बी फ्रेंड द टाइगर एंड आस्क फॉर हिज विस्कर। कहता है कि शन कहने लगी उस हरमित से कि मुझे 2 महीने लग गए टाइगर के साथ दोस्ती करने में, एंड आस्क फॉर हिज विस्कर, और उसकी मूछें लाने में, ऑल माई इफर्ट्स वर इन वैन, और तुमने मेरे सारी इन कोशिशों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। शन बर्स्ट इनटू टीयर्स। अब शन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं ये बातें कहकर। द हरमिट हियर्ड हर आउट। अब वो जो साधु था वो उसकी बातें सुन रहा था। देन जेंटली सेड, और उसने आखिर में बड़े आराम से कहा, नो नो, नहीं नहीं, आई हैव नॉट ruined एनीथिंग, मैंने कोई भी चीज़ तबाह व बर्बाद नहीं की है। द विस्कर इज़ नो लॉन्गर नीड, अब मुझे इन मूँछों की ज़रूरत नहीं है। नाइदर इज़ द पोर्शन, और ना ही दवाई की भी ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। इज़ अ ह्यूमन बीइंग मोर फियर्स एंड ड्रेडफुल देन अ टाइगर, क्या एक इंसान एक वहशी दरिंदे चीते के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है? इफ़ अ वाइल्ड एनिमल इज़ रेस्पॉन्सिव टू जेंटल बिहेवियर, अगर एक जंगली जानवर एक अच्छे बिहेवियर के लिए यानी अच्छी तमीज़ के साथ अगर उसके साथ इंसान पेश आए, तो अगर वो हमारे साथ अच्छी बातें कर सकता है, अच्छे काम कर सकता है, डू यू थिंक अ ह्यूमन विल नॉट रेस्पॉन्ड, तो क्या तुम्हें लगता है कि एक इंसान हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकता है? इफ़ यू कुड विन द टाइगर्स कॉन्फिडेंस, अगर तुमने एक चीते के लिए मतलब अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और तुम्हें वो हिम्मत आ गई, श्योरली यू कुड डू द सेम विद योर हस्बैंड, और मतलब यकीनी तौर पर तुम ऐसा अपने शोहर के साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकती हो। द मैजिक इज़ इन जेंटलनेस, तुम्हारा जो मैजिक है, जादू है, ये तुम्हारी शरीफाना लियाकत में छुपा हुआ है। ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक बात याद रखना, डेटर्मिनेशन कैन मेक इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल। कहता है कि डेटर्मिनेशन यानी अगर आप कोई चीज़ लगाव से करते हो, पूरे अपने दिल से करते हो, तो जो काम आपको इम्पॉसिबल लगता है कि वो ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, तो ये ऐसे काम जो है वो बन सकते हैं। सिर्फ आप में डेटर्मिनेशन होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आप में, आप में डेडिकेशन होनी चाहिए उस काम को करने की। सो नेवर लूज़ योर हर्ट एंड बी कॉन्फिडेंट, और अब तुम हिम्मत नहीं हारो। नेवर लूज़ योर हर्ट का मतलब है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है इसका कि तुम अपना दिल हारो, इसका मतलब यहाँ पर है कि नेवर लूज़ योर हर्ट यानी अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। सो नेवर लूज़ योर हर्ट एंड बी कॉन्फिडेंट, हिम्मत नहीं हारो और अपने आप पर यकीन रखो। बी कॉन्फिडेंट जो हमारे यूनिट का नेम है, यानी वो दोबारा से हमें रिपीट यहाँ पर हो गया, बी कॉन्फिडेंट। शन हैप्पीली वेंट टुवर्ड्स हर होम, अब शन खुशी खुशी अपने घर वापस जाती है। शी हैड गॉट द पोशन टू क्योर हर हस्बैंड, और उसे अपने शोहर को ठीक करने के लिए दवाई मिल चुकी है। तो अब हमें इस यूनिट से क्या लेसन मिलता है? इस यूनिट से हमें यही लेसन मिलता है कि हम जो भी काम करें वो हमें बिल्कुल डेडिकेशन से करना है, अपना 100% देना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रोसेस पर पूरा यकीन रखना है, तभी आप उसका प्रोसेस पर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, अगर आप डेडिकेशन के साथ पूरे साल अच्छे से पढ़ोगे तो आपको प्रोसेस पर यकीन होगा, तो आप एग्ज़ाम जो है अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। यही जो एग्जांपल है यहाँ शन की भी है, इसलिए आपको हमेशा बी कॉन्फिडेंट रहना है। तो आज इस तरीके से हमने आपका जो यूनिट है बी कॉन्फिडेंट ख़त्म कर लिया है। अब आप इसकी रीडिंग करें और राइटिंग करें, और राइटिंग आप मुझे होमवर्क सेंड कर दें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।